हाय दोस्तों, सभी साथियों को हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेटर, बहुत ही बढ़िया होंगे और तैयारी भी आप लोगों की बड़ी ही ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अनुपात और समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके पेपर में बेहद खास हैं और बार बार आते हैं और कुछ बच्चे उनको छोड़ के चले भी आते हैं। तो आज हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को वह सवाल बेहतर तरीके से बता सकें और आप लोगों को हमेशा के लिए वो सवाल याद रहे। अगर पेपर में आए तो आप लगा करके आ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। वह सवाल ज़्यादा ना बात करते हुए, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं वो क्लास। आइए देखते हैं सवाल की ओर। सवाल हमारा क्या कहना है? कहना है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। मतलब दो संख्याएं हैं, वो हमें पता नहीं है और सिर्फ उनका हमें अनुपात दिया गया है कि 3:8 है और उसका अंतर 115 है। मतलब इन्हीं संख्याओं दोनों का जो अनुपात का जो अंतर है वो कितना है? 115 है। तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या पूछ सकता है आपसे, बड़ी संख्या पूछ सकता है आपसे, संख्याओं का योग आपसे पूछ सकता है। तो क्या लिखा है? दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उसका अंतर 115 है। तो उसमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, करना यह है कि जो भी अंतर दिया गया है उसको आप आराम से रख लीजिए। तो अंतर है 3, अनुपात दिया है 3:8। अगर अंतर दिया रहे तो दोनों को घटा करके यहाँ रखिए, बराबर का चिन्ह लगा करके। अगर योग यहाँ दिया रहे तो दोनों को जोड़ करके यहाँ रख लीजिए। तो अगर अंतर की बात करें तो 8 से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 5। 5 ये जो दिया गया है यही 500 करता है 115 को। अब ये 5 जो 115 कितनी बार में आया है? तो अगर हम देखें इसको, ये कितनी बार में आया है? तो ये आया है 23 बार में। कितनी बार में आया है? 23 बार में आया है। अगर हम 5 का 115 में भाग देंगे तो 23 बार में कट जाएगा। जब 23 बार में कटेगा तो 23 का गुणन होगा ये। तो हमने कहा तो 500 करता है 115 को कितनी बार में? 23 बार में। तो 23 का गुणा हम कर देंगे 3 में और 23 का गुणा कर देंगे हम 8 में। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा 500 करता है 115 को, तो 115 जो आया है वो 5 का जो गुणन है वो 23 बार है। अब ये 23 बार ये गुणन है तो ये भी 23 बार ही होंगे। तो हमने कहा 23 गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। 8 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 8 त्रिका 24 और 8 दूना 16। 8 त्रिका कितना? 24 और 8 दूना कितना? 16 और 16 में 2 जोड़ दीजिए। 16 तो कितना हो जाएगा? 18। अगर आप इसका अंतर करेंगे दोनों का तो 115 ही आएगा। तो इसमें हमसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या होगी 69 और बड़ी संख्या अगर कहें तो बड़ी संख्या होगी 184। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर ध्यान दीजिए दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि चार संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है। मतलब चार संख्याएं हैं जिनका अनुपात 1:2:3:4 है। तो कह रहे हैं उनका योग, मतलब इनका सबका योग कितना दिया गया है? 16 है।
कितना दिया है योग? 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें तो संख्या ही ज्ञात करनी होगी। तो अनुपात हम रखेंगे 1:2:3:4 और इसको जोड़ लीजिए जरा। 2 1 3 3 3 6 4 10। फिर से देखिए 2 3 और 3 3 6 6 4 10। ये कितना? 16। तो ये आपका जो इसको जोड़ेंगे पहले 3 3 6 4 10। ये शो करता है किसको? 16 को। ये शो करता है 16 को। अब ये कितनी बार आया है 16 में? 10 का जो गुणांक है ये 16 में कितनी बार आया है? तो अगर हम देखें इसको तो कितनी बार है, तो ये आपका इसको अलग से निकाल लेंगे कितनी बार ये है। ये कितनी बार इसका गुणनखंड है, तो इसको हम देखें, अगर ध्यान से गौर से देखें तो ये है आपका 16/10। कितनी बार है? 16/10। अगर इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये सब भी 16/10 बार होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 16/10। ये भी होगा 16/10। ये भी होगा 16/10 और ये भी होगा 16/10। इसमें जब गुणा करेंगे तो यही आएगा 16/10। इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16/5। इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये आपका निकलेगा 16×3=48/10। और इसकी अगर हम बात करें तो ये निकलेगा 32/। इसका गुणा कर लीजिए बगल में 16/10 और गुणे 4। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो 16 दूनाई 32 बटे कितना हो जाएगा? 5। ये आएगा। अब हमसे कुछ कहा है कि पहली संख्या और चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या ये है, चौथी संख्या ये है। तो इनका जब आप योग ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे 16/10 प्लस चौथी संख्या लिखेंगे 32/5। इनका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 10। इसमें भाग देंगे तो 16। 5 का देंगे 2 बार में आएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। 6 4 कितना हो जाएगा? 10 और 6 1 7, 1 हासिल 8 बटे कितना हो जाएगा? 10। 0 से 0 कट जाएगा तो आएगा आंसर 8। तो पहली संख्या और चौथी संख्या का जो योग है वो कितना होगा? 8 होगा। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा लेंगे। इसे नोट कर लीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। स्थिति से जिससे लोग भाग जाते हैं, डट कर मुकाबला कर उस मंजिल से जिसके लिए लोग तड़फड़ाते हैं। हौसला रख
अपने उस मन में एक दिन उस मंजिल को पाएगा, अभी से हार जाएगा तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। जीवन में याद रखिए, जो इंसान अपनी मंजिल के लिए थक कर बैठ जाता है, हार जाता है, जीवन में कभी उसको सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए दिन प्रतिदिन परिश्रम करते रहिए, अपने काम में मन लगाइए, लगन लगाइए, जिससे आने वाले भविष्य में आप उस मंजिल को पा सकें। आइए देखिए चौथा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल हमारा कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। मतलब 3 संख्याओं का जो अनुपात है 2:3:4 है। कहाँ है? उनके वर्गों का योग जो दिया गया 1856 है। मतलब इन्हीं संख्याओं के वर्गों का जो योग है वो 1856 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले तो इसी को लिख लीजिए, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का 9 और इसका 16। जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, 9 और 4 13। अब 13 में 16 जोड़ो जरा, 6 या 3 9 और 1 2, मतलब आया 29। ये जो 29 है ये शो कर रहा है 1856 को। कितने को शो कर रहा है? 1856 को। अब 1856 को ये शो कर रहा है तो ये कितनी बार गुणा हुआ है ये आपको निकालना है। तो चलो देखते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसका इसमें भाग कर दीजिए। इसका इसमें क्या कर दीजिए? भाग। तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार इसका गुणा हुआ है। आराम से देखना कितनी बार इसका गुणा हुआ है। इसका इसमें भाग कर दीजिए। तो इसमें यदि हम बात करें 29/1856 तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार ले जाओ। 5 9 45, 5 2 10 और 4 14। 6 बार ले जाओ। 6 बार में कितना आता है? 6 नहीं का 54 और 6 दूनी 12, 5 17। 5 से 4 घटाएंगे 1 और 8 से 7 घटाएंगे 1, फिर आ गया 6। अब कितनी बार जाएगा? अब कितनी बार जाएगा? 4 बार ले जाओ। 4 9 36, 4 2 8 3, मतलब 64 बार गए। ये इसको मेट दो। तो 29 का 64 में गुणा करें तो 1856 आएगा। अभी इस 64 का आप गुणा करना है 4 में, फिर 9 में और फिर 16 में। तो 4 का 64 में करेंगे, 4 चौक 16 और 4 छम 24, 1 25, 9 चौक 36 और 9 छक 54 और 3 57। फिर इसमें गुणा करिए, 16 चौक 64 और 16 छक्का 96 और 96 में 6 जोड़ दीजिए 102। मतलब पूछा है तो संख्याएं, तो संख्याएं कौन सी होंगी? पहली संख्या 256, दूसरी संख्या 576 और तीसरी संख्या 1024। तो इस प्रकार से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, पेपर में कई बार पूछे भी जा चुके। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर कहाँ है?
दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। मतलब दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:7 का अनुपात है। दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर वे 17 कितने हो जाते हैं? 17:27 के अनुपात में हो जाती है। मतलब ये है कि 5:7 का अनुपात है संख्याओं का। अगर उन संख्याओं से दोनों में से 40 घटा दें तो उनका अनुपात 17 कितना हो जाता है? 27। तो कह रहे हैं संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो देखो, तो यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या 5x मान लो, दूसरी संख्या 7x मान लो। तो ये हो जाएगा 5x बटे 7x, दोनों से 40 घटा दो तो अनुपात हो जाता है 17 कितना? 27। ऐसे गुणा कर दो, 27 का इधर गुणा करेंगे तो 5 सते 35, 5 दुनाई 10, 3 13 यक्स। 27 का इसमें गुणा करेंगे, 4 सते 28, 4 दुनाई 4 सते 28 और 4 दुनाई 8, 2 10। इसका इधर गुणा करेंगे तो 17 सत्ते 119 यक्स और 17 चौको 68। ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। 135 यक्स माइनस 119 यक्स बराबर 680। 1080 माइनस में उधर जाएगा प्लस। 135 से 119, तो 15 से 9 घटाएंगे कितना आएगा? 15 से 9 घटाएंगे 6 आएगा। अब 12 से 11 घटा देंगे तो 1 आएगा। इधर घटाएंगे, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 और 8 से 8 घटाएंगे तो 0, 10 से 6 घटाएंगे तो 4। 16 गुणे में 400 के बटे भेज दो तो ये हो जाएगा 400 बटे 16। 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 25। पहली संख्या हमने 5x माना है, तो पहली संख्या 5 गुणे 25, तो ये हो जाएगा 125। दूसरी संख्या 7 गुणे 25, तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175। तो पहली संख्या 125 और दूसरी संख्या कितनी होगी? 175 होगी। तो इस प्रकार से ये सवाल आप लोग लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए, इसे आप नोट कर लीजिए। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो अपलोडेड आपको जो है वीडियो मिलती रहे। तो जीवन में सफलता यदि पाना है तो परिश्रम किए बिना सफलता आपको नहीं मिल सकती। तो परिश्रम मांगती है, परिश्रम जो है वो सफलता पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।